जी मित्रों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। क्लास 10th वालों, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, मैं बार बार याद दिलाता हूँ आपको एक वीडियो में। तो आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से होते हैं क्योंकि आपको कुछ चीजें एज्यूम करके करना पड़ता है और वो एजम्पशन आपको हम सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ध्यान से देखिएगा भाई साहब। अच्छा, पहली चीज स्टार्टिंग में याद दिला दूं, लास्ट में याद दिलाऊंगा, प्रैक्टिस मत रुकने देना भाई। दिवाली आसपास है आपके, बहुत पास है, तो ऐसा ना हो इन त्योहारों पर अपने आप को, इन फेस्टिव सीजन पर अपने आप को एक गिफ्ट दो कि भाई हम खूब प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको पता है ना, अभी पीछे दशहरा गया, वो पता है उस पर शस्त्र पूजा होती है। तो जैसे शस्त्रों की पूजा करते हैं, तो क्षत्रिय पहले शस्त्रों की पूजा करा करते थे। उसका कारण था कि भाई जिससे मतलब उनका कार्य ही उससे रिलेटेड था। तो भाई आपकी पूजा किस चीज़ की होनी चाहिए? आपकी पूजा भी होनी चाहिए बुक्स की, ठीक है, आपकी स्टेशनरी की, आपके जितने भी आपके गैजेट्स हैं। रीज़न क्या है? आपको वहाँ इस्तेमाल करनी है अपने पूरी की पूरी एनर्जी। तो भाई ऐसा ना हो कि आप मतलब त्यौहार में इतना व्यस्त हो जाए कि आप सब्जेक्ट को पीछे छोड़ दें। भाई मेरा मानना यह है कि आपका फिलहाल इतना पीक टाइम है, खासकर बोर्ड वालों का, कि अगर आप इस चीज़ को पीछे छोड़ दोगे तो भैया कुछ भी चीज़ हाथ नहीं आएगी, फिर समस्या हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं। आप बेफिक्र रहो, मजे के साथ क्वेश्चन करो। क्वेश्चन सुन लो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई आपकी एक्सरसाइज का। ये भाई साहब कह रहे हैं प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। बहुत ही आसान, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त। ध्यान से समझना भाई, देखना एक बार। आपको क्या है भाई, मेन चीज तो आपके लिए ये भाई साहब हैं, क्या नाम है इनका? सर्कल। भाई साहब का नाम है सर्कल। ध्यान से देखिएगा भाई। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कोड, सॉरी दिस इज टेंजेंट। ये कोई ए बी टेंजेंट है मेरी, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लेट इट बी पी। इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? पी। ये जो सर्कल भाई साहब है, इसका सेंटर में मान लेता हूं दिस इज ओ, दिस इज ओ। तो ये कह रहा है कि आपको बताना है कि जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इसका कहने का मतलब क्या है समझना। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो परपेंडिकुलर होगा, अगर मैं उसे ड्रॉ करना स्टार्ट करूं तो सेंटर से ही पास होगा। मतलब एक तरीके से ये क्वेश्चन इस चीज का वेरिफिकेशन है कि भाई साहब ये सेंटर से ही पास होगा। भाई बात समझ। आपको इसमें थोड़ी सी थ्योरी मिक्स करनी है, थोड़ा सा अपना ज्ञान मिक्स करना है, और फिर देखते हैं कि कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। बढ़ चले, ध्यान से देखिएगा भाई। मेरे पास गिवन क्या है इसमें, मैं अगर आपको कहूं तो आप कहोगे सर गिवन है लेट तो छोड़ दो भाई, अगर गिवन लिख रहे हो, ए बी बी द टेंजेंट। ए बी क्या है मेरी? ए बी इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू। सर्कल के किस पॉइंट से पास हो रही है? पासिंग थ्रू पी। तो ये जो सर्कल के पी पॉइंट से पास हो रही है भाई। अब आपको मतलब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं उस टाइम पर, या फिर पासिंग थ्रू। भाई पास हो रही है सिर्फ एक पॉइंट से, तो आप पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा आपको। अभी अगर हम इसमें ध्यान से बात करें तो इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना स्टार्ट करूं दिस, तो ये मेरा ओ से पास होगा। यही तो है भाई इसका कहने का मतलब। चलिएगा, आपको प्रूव करना है। टू प्रूव, आपको प्रूव इसमें करना है दैट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, बात खत्म। या फिर इसे मैं कह सकता हूं स्लैश जो मेरा एंगल ओपीबी है ये मेरा 90 डिग्री है। भाई इससे ये चीज प्रूफ हो रही है कि ओ से पास हो रहा है। अगर ये आ गया 90 तो मैं कह दूंगा कि दैट इट इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट ओ या फिर सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइन, चलेगा भाई। तो अभी क्या है, इसमें कोई भी एक ऐसी डायरेक्ट चीज नहीं है जिसके मदद से आप इसे डायरेक्ट बता दो कि ये 90 है। भाई थ्योरेटिकली मुझे पता है, पर प्रैक्टिकली इफ वी वांट टू प्रूव इट देन वी हैव टू जस्ट कंस्ट्रक्ट समथिंग। सो द थिंग यू हैव टू डू इज द
कंस्ट्रक्शन। लास्ट पॉइंट इसमें एक चीज बचती है, वो है कंस्ट्रक्शन। सो यू हैव टू जस्ट मेक अ कंस्ट्रक्शन हियर। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसका क्या हो सकता है। लेट ओ डैश बी द सेंटर। चलो आप एक काम करो भाई, से कंस्ट्रक्शन से हटा के हम सिंपली प्रूफ में लिखते हैं भाई, ध्यान से देखना आप। लेट ओ डैश बी द point where perpendicular from P is passing। हमने लेट कर लिया कि ओ डैश वो पॉइंट है, ओ डैश क्या है, वो पॉइंट है अभी के लिए। दैट इज, इसका मतलब क्या है भाई, कि एंगल ओ डैश पी बी यहां से 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना भाई, इसने कहा ओ डैश, हम मान लेते हैं दैट दिस इज ओ डैश, यहां कहीं दूर है भाई ओ डैश, और ये वो पॉइंट है जो इसके परपेंडिकुलर है। अब भाई बात समझ भाई क्या है कंस्ट्रक्शन, मेरे हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन अब समझ आ गया होगा। तो ये ओ डैश वो पॉइंट है जो यहां से पास हो रहा है, इसका मतलब तो ये है बट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। ध्यान से समझना भाई, ओ मेरा क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंड वी नो दैट, और हमें इस चीज का पता है दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। समझना भाई इसे, या फिर आप इससे भी अगर सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहो, अगर इसमें आपको थोड़ी भी समस्या है तो मैं आपको इससे भी सिंपल बता देता हूं, दैट perpendicular from tangent passes through the center of the सर्कल। अच्छा एक चीज देखना भाई, अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहा है, इसका मतलब तो ये है कि भाई एंगल ओ पी बी 90 होना चाहिए। अच्छा अगर मैं इसे फर्स्ट और इसे सेकंड कह दूं, तो यहां से मुझे एक चीज पता लगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखना भाई, फर्स्ट और सेकंड से मेरे सामने एक चीज निकल के आई, दैट एंगल ओ डैश पी बी इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी। भाई इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये कब पॉसिबल है, गिवन कंडीशन इज ओनली पॉसिबल, गिवन कंडीशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल है भाई, व्हेन ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड्स। अगर ओ और ओ डैश कोइंसाइड कर जाएं तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। तो मैं कह दूंगा देन, यहां से कि मेरा जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के, कहां पर, एट पॉइंट P, या फिर मैं कह दूंगा दैट OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां से ना आपको एक चीज बताता हूं, हमें यहां से एक चीज समझ आई भाई। वैसे तो आप कहोगे सर सेकंड कंडीशन तो डायरेक्ट लिख रखी है आपने कि OPB से, भैया हमें यहां से एक चीज समझ आई कि सेंटर से पास होगा, पर अगर मैं हाइपोथेटिकल कोई सिचुएशन ले लूं दैट ओ डैश इज द पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लूं, तो भी वो हाइपोथेटिकल कंडीशन आपको लास्ट में वहीं लाके खड़ा कर देगी कि भैया ओ जो पॉइंट है, मतलब जो सेंटर है, वहीं से ही परपेंडिकुलर पास होगा, देयर विल बी नो अदर पॉइंट। फाइन। तो अगर कोई भी उससे अलग ऐसा पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर है आज का आपका 5th, क्वेश्चन नंबर 5th। तो भाई क्वेश्चन बहुत आसान था, ध्यान से देखो आप इसे एक बार। किसी भी प्रकार की कुछ भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार। तो भाई माय डियर मित्रस, एक चीज याद रखना, प्रैक्टिस ही आपको जिताएगी लास्ट में। प्रैक्टिस करते रहो, बीच में छोड़ना मत। ये क्वेश्चंस मेरी जिम्मेदारी है, मैं टाइम लेके इस वजह से समझा रहा हूं जिससे आप उस समय टाइम ना लो। आई बात समझ, नहीं तो आप मुझे, मैं गारंटी देता हूं आपको 2 से 2.5 मिनट में आप इस क्वेश्चन को समाप्त।
फाइन, 2 मिनट आपके लिए मैक्सिमम है उस क्वेश्चन की, आपसे कर दोगे बहुत फटाफट। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।